नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो के वीकली एपिसोड में जिसमें मार्केट को हम लोग चार्ट के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछला हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा खबरें आती जाती रही। ताज़ा खबर ये है कि ईरान ने भी ऑफिशियली और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया है। जो उनके साइड का है, वहाँ से वो जहाज़ों को आने-जाने दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपने ब्लॉकेट को कंटिन्यू रखा है, वो अपना ब्लॉकेट नहीं हटा रहे हैं। ईरान ने ऐसा इसलिए किया कि इजराइल और लेबनान के बीच भी एक पीस सीज फायर हो गई है और अब वहां पे आगे बातचीत होगी, तो उसके बाद उन्होंने किया। ये खबर शुक्रवार की शाम को आई और उसके बाद कच्चे तेल में भयंकर कोलैप्स हुआ। बड़ी जबरदस्त गिरावट उसमें देखने को मिली और ये उम्मीद बंधी है कि अब मामला और आगे पीस की तरफ बढ़ता दिखेगा। खबरें ये भी है कि सैटरडे, संडे या कुछ लोग कह रहे हैं मंडे को इस्लामाबाद में एक राउंड की बातचीत और होगी अमेरिका और ईरान के बीच में। तो मामला काफी सेटल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है, उसकी हालांकि मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं है, कि ईरान के जो पार्लियामेंट हेड थे उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं साहब, हॉर्मुज अब नहीं खोलेंगे, क्योंकि अमेरिका एक तरफा जीत बता के इसको घोषित करा। हालांकि उसको अभी तक कोई बहुत तवज्जो नहीं मिल रही है। लेकिन लेटेस्ट ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से 18 शिप्स अभी पास हुई है। जब हम ये शो रिकॉर्ड करें तब ये खबर आ रही है। तो मामला धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और मेरा निजी तौर पे मानना है कि टॉक टेबल पे आने के बाद ईरान के पास वापस जाने के विकल्प नहीं है। क्योंकि एक और खबर ये निकल के आ रही है कि अगर पूरा एनरिचमेंट वाला न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, यूरेनियम वगैरह, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के एवज में $20 बिलियन अमेरिका पे कर सकता है। ये सब खबरें चल रही हैं अभी और पीस टॉक्स का ये एजेंडा हो सकता है। ऑफिशियली सिर्फ हॉर्मुज खुल गया है, इतना ही है। इसके अलावा ये सब मीडिया की चर्चाएं हैं। तो क्या होगा इसको पता नहीं, लेकिन हफ्ते भर के दौरान मार्केट में काफी जबरदस्त ऊपर नीचे हमने देखा। तो अब चलते हैं सर्वेंद्र जी के पास और देखते हैं कि इस हफ्ते का चार्ट अब आगे के लिए क्या रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो चार्ट हमारी मदद करता है टॉर्च पीरियड की तरफ से। चार्ट ना समंदर में जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइट हाउस की तरह है, वो रास्ता दिखाता है कि आगे का रास्ता कैसे जाएगा। तो सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम लोग पीस की तरफ बढ़ रहे हैं और क्रूड में कोलैप्स है। तो मार्केट में एक ना जैसे कल शाम से ही बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ट्वीट पे लिख रहे हैं कि मंडे को तो एकदम जश्न का माहौल होगा, क्योंकि क्रूड भी बुरी तरीके से गिरा है और सब तरफ एक अच्छी खबरों का दौर चल रहा है। लेकिन चार्ट जो कहता है वो कहानी असली और अलग होती है, क्योंकि वो डेटा बैक्ड है। तो बताइए, स्वागत है आपका। क्या कह रहा है चार्ट और आपको मूड कैसा लग रहा नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मूड तो हम बाजार के यूफोरिया में और चाहे यूफोरिया हो चाहे पैनिक हो, दोनों में हम कोशिश करते हैं कि हम बहें नहीं। और न्यूज बेस्ड तो ट्रेडिंग कभी नहीं करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि न्यूज आ रहा है तो उसको एक दिन पचा लें। और चाहे जब नीचे में सेंटिमेंट थोड़े खराब थे, तब हमने कहा था कि भाई अब रिस्क रिवॉर्ड लेने के नहीं बचे, बेचने के नहीं बचे हैं और बुल्स अपर हैंड में हैं। उस समय लगा था कि 24,300 तक का पुल बैक आएगा और 24,300 पे बाजार अटकेगा। तो गया हफ्ता अगर आप पूरा देखें, 4-5 दिन का सेशन, लोग बोल रहे हैं कि और हमने एक पंच लाइन भी दी थी कि 24,300 निकलने में नानी याद आ जाएगी। तो 5 दिन तो लग गए ना उधर। आप खुले 24,100, 120, उसके बाद आप 3-4 आपने अटेम्प्ट किए और उसके बाद आप 24,300 से हमेशा सेल ऑफ आ रहा था। कल लास्ट के आधे घंटे में आप 50 एक पॉइंट 24,300 से ऊपर बंद हुए। तो वो किसी के पास पूर्वाभास रहेगा, किसी के पास न्यूज़ रहेगा, तो हम तो उस गेम में है ही नहीं। हम इनसाइडर ट्रेडिंग वाले न्यूज़ वाले गेम में है नहीं। हम एक दिन छोड़ देते हैं, कोई चलेगा, तो वो सारा तो हमारा थॉट है नहीं। अब देखते हैं कि कितना बड़ा गैप आता है। वो तो अब देखते हैं। अभी लोगों का एक्साइटमेंट है। ये तो वही वाली बात है कि जब सवेरे खुलेगा तब देखेंगे। अभी रुझान है कि 200-300 पॉइंट का गैप आएगा। इन दैट केस हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई, 24,300 का ब्रेकआउट हो गया। 24,300, 24,500 का जो हर्डल है वो क्रिटिकल है। और मैं हमेशा ने मैंने मार्क किया कि कोई लक्ष्मण रेखा कोई नहीं है। एक लेवल, एक पर्टिकुलर कोई लेवल लक्ष्मण रेखा नहीं होता। तो लास्ट टाइम भी वही ब्रॉड रेंज दी थी कि मैंने कहा था कि भाई बेरिश रिस्क रिवॉर्ड आपके 24-24,500 के बीच में दोबारा खुलने लगेंगे। बट किन्हीं कारणों से अगर उनका ब्रेकआउट होता है तो वो हम मंडे ट्यूसडे में डिसाइड करेंगे कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो सोचेंगे कि हाँ भाई, और कितना 700-800 पॉइंट और ऊपर जगह बन सकती है क्या। बट लार्जर पिक्चर भी इसके साथ, ये तो सारा शॉर्ट टर्म का खेल है। लार्जर पिक्चर अभी भी, जो हम लास्ट टाइम भी हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि लार्जर पिक्चर अभी भी आपकी 26-26,300 और नीचे में 22
21,500 और 22,000 वाला एरिया जो है ना, वो लॉन्गर पिक्चर आपकी अभी उसी के बीच में है। आप अभी भी ये मत भूलिए कि लॉन्ग डेटेड आप क्या रिटर्न्स करके पीछे आए हैं 2-4 साल में। 4 साल में आपके सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट डबल पे चल रहे हैं फिर। जब आप इस रेंज के अपर एंड पे जाते हैं, तो आप ऑलमोस्ट डबल चल रहे हैं और रेंज के लोअर एंड पे होते हैं, तो आप तकरीबन 1.6, 1.7 टाइम्स, 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स होते हैं पिछले लोज से। तो आई थिंक वो लार्जर पिक्चर को भी आप एकदम से साइड नहीं कर सकते और ये तो क्लियर है कि भाई जितना आप ऊपर आप 26-26-300 की तरफ आप किसी कारण से जाएँगे। पहली बात तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो तो मंडे, ट्यूसडे में डिसाइड होगा। पहले वार्तालाप हो जाए और सब ठीक से हो जाए तब तो समझ में आए। मंडे तक न्यूज़ क्या आती है वो देखते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट्स हैपेंस। तो वो हम मंडे, ट्यूसडे में देखते हैं कि न्यूज़ कैसे डेवलप होती है और अगर सोचते हैं कि हाँ, थोड़े अपसाइड और बाकी हैं 1000-1500 पॉइंट, तो बिल्कुल उसपे भी चर्चा और उसपे भी वो भी सोचेंगे कि हाँ, उसको भी कुछ किया जाए। बट फिलहाल वो लग नहीं रहा, तो वो मंडे, ट्यूसडे में ही डिसाइड करेंगे। बट ये चीज़ एकदम क्लियर है, जितना आप ऊपर चलते जाएँगे टुवर्ड्स 26, 300 अगर आप गए, तो रिस्क रिवॉर्ड फिर नेगेटिव हो जाएगा और फिर बेचने का बन जाएगा। तो अभी तक हमने खाली हाँ, ये कहा था कि जिसने लिया है वो 24 300 500 वाली रेंज में मुनाफ़ा बाँध ले। अभी तक हमने ये व्यू नहीं बनाया कि रिवर्सल आ गया है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में रिवर्सल आ गया है, ये अभी तक कोई संकेत ना पिछले हफ्ते बना था, ना इस हफ्ते बना है। थॉट यही है कि हाँ भाई, ये चल रहा है जब तक तब तक चलने दो। तो आई थिंक मंडे, ट्यूसडे और चलना है तो चलेगा। इन दैट यूफोरिया वी विल नॉट गेट सक्ड इन। वो गैप अप होने के बाद कैसे बाज़ार बिहेव करता है वो देखते हैं। आप ये भी मान के चलिए कि जस्ट ऊपर जब ये न्यूज़ आई थी, लड़ाई झगड़े की न्यूज़ जब बढ़ी थी, उस समय जो हुँ, आपने गैप डाउन किया था 25,100 25,000 पे जो एक निफ्टी में एक बेरिश गैप भी है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी अपना काम एक रेजिस्टेंस का करेगा बीच में। तो अज़्यूमिंग कि आप थोड़ा-सा गैप अप कर भी रहे हैं मंडे को किन्हीं कारणों से और सब अच्छा-अच्छा हो जाता है, तो आपको वो 24,900 से लेके 25,100 का वो जो गैप एरिया है, उसके साथ भी मशक्कत करनी पड़ेगी। अज़्यूमिंग कि 24,300 आपने पार कर लिया है तो। वो भी हमने क्या जैसे मैंने बोला ना कि वो हम देखते हैं जब मंडे को ये डील साइन हो जाती है तब। जी। अ, आज हम लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं सरवीन जी, वो जी, निफ्टी 500 से। जी, देखिए, ये लास्ट वीक का हम चार्ट दिखा रहे हैं, जो गेन्स ये जो नंबर है 22,869, ये तो कल का है, क्लोजिंग है शुक्रवार की, लेकिन ये जो गेन है ये वीकली बेसिस में हम दिखा रहे हैं। ये इसलिए हुँ, हम दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जी, एक्चुअली मार्केट का लास्ट टू लास्ट वीक का जो गेन था ना, वो जबरदस्त था। पिछले हफ्ते क्या 9 दिन चला ढाई कोस यार, 500 पॉइंट ही तो चला, 1 सवा% की रैली बनी है यहाँ पे। मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कितनी रैली लास्ट वीक निफ्टी 500 में, 2.3% की। तो लास्ट वीक उतना अच्छा नहीं था, उससे पहले वाला वीक बहुत अच्छा था जब वो नीचे से एकदम से ऊपर आ रहे थे। लेकिन बहरहाल जी। क्या कह रहा है निफ्टी 500 की तस्वीर क्या बन रही है? देखिए जो लास्ट वीक का कैंडल था उसमें तो मेजॉरिटी ऑफ दैट कैंडल वाज़ अ गैप। मतलब वीकली में वो आपको गैप नहीं दिखेगा, तो आपको डेली में जाके देखना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे निफ्टी 500 का चार्ट दिखा रहे हैं, उसके केस में आप देखेंगे तो कहीं 21,300 से लेके वो 21,800 का एक वो मेजर एक वो 500 पॉइंट का वहाँ गैप था, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट अ 2% के करीब का वो गैप अप था। इसलिए आपको वो वीकली कैंडल इतना शानदार लग रहा है। बट देखिए हवा पे किसी का बस नहीं है। गैप ट्रेडिंग में मुझे मज़ा नहीं आता। देखिए गैप ऐसी एक चीज़ है कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो जिन्होंने पहले पोज़ीशन कर लिया था हमारे पॉडकास्ट को सुन के पॉसिबली 22,200 300 के लेवल के आसपास की भाई रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ से बचे नहीं है। बेचने के बुल्स हैव एन अपर हैंड और कहीं शॉर्ट साइड का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पैसा घर लेके जाना चाहिए और बुलिश साइड के रिस्क रिवॉर्ड देखने चाहिए। पहले 24,300 है। एक आपने सवाल भी पूछा था तो मैंने कहा था कि भाई मुझे 21,000 20,000 बाद में लगता है। पहले एक बार 24,300 लगता है। तो वहाँ आप आ गए, उससे 50 पॉइंट तो आप ऊपर बंद हुए और 50 पॉइंट की कोई कीमत नहीं है। कल लास्ट हाफ एन आवर में आई थी। तो इसके लिए मैं एक बार उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहूँगा और मंडे देखना चाहूँगा और थॉट यही है कि ओवरऑल 24,300 से 24,500 की रेंज है। तो मंडे अगर आप मुझको पूछें, तो आप 24,500 550 को क्लियर करके अगर बंद कर रहे हैं, मंडे किसी कारण से अगर उस न्यूज़ पे आप अच्छा एक गैप अप करके और आप एक 24,500 के ऊपर 24,550 के ऊपर बंद कर पाए, देन आई विल से कि यस आप बुल्स नाउ अगेन बुल्स का दबदबा अभी चालू है और बुल्स इस पूरे मार्केट को और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर और ऊपर की तरफ दायरे क्या है? इमीडिएटली आपके पास ऊपर में जब आप निफ्टी 500 देख रहे हैं, तो निफ्टी 500 में भी वो गैप एरिया है 23,000 100 200 के बीच में। तो वो गैप एरिया को भी वो एक जो आप देख रहे हैं रेड बॉक्स देख रहे हैं वो उस गैप एरिया में भी जाके उसको अटकना है। तो वो भी 23,100 के 150 के आसपास है। तो आई थिंक देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी पूरी पूरी विक्ट्री मेरे को लगता है कि बुल्स के हाथ में नहीं है और दूसरी चार्ज मुझे लगता है कि पीस इज़ डिस्काउंटेड।
तो अगर पीस हो गई है और सब कुछ साइन सून भी हो गया, तो मुझे लगता है कि वो इवेंट 1 से 2 दिन में डिस्काउंट हो जाएगा। मार्केट विल गो बैक टू बेसिक्स व्हिच विल बी व्हाटएवर मैक्रोस, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, बिज़नेस न्यूज़, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है एंड कमोडिटी प्राइसेस क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ समीकरण बेस्ड तो और वही मुझे अच्छा लगता है। न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा कुछ रोज़-रोज़ न्यूज़ आते रहता है तो क्या है वोलेटिलिटी बढ़ जाती नहीं, तो है। इट्स ये बेटर टू निफ्टी ट्रेड 500 क्या संकेत दे रहा है? ये तो मतलब इसने पूरा अपना वो कवर कर लिया। ये जो पुलबैक जहाँ तक लगा था वहाँ तक आ गया, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है, 1-2 कदम एक्स्ट्रा चला है जितना हमने इनिशियली सोचा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट थॉट यही है हुँ, कि देखिए न्यूज़ भी बड़ा है और अब ये वापस से अभी अगर पीस पूरी फाइनल साइन हो जाए और वो जिसको हम बोलते हैं ना कि वी शुड बी डन एंड डस्टेड विथ मैं तो कहता हूँ हो जाए जो होके खत्म होना है, चाहे पीस, चाहे लड़ाई बढ़नी है, जो भी। एट लीस्ट मार्केट विल गो बैक टू बेसिक्स। तो मुझे लगता है कि वॉर भी ओवरऑल डिस्काउंटेड है और पीस भी मोटा-मोटी अब डिस्काउंट हो चुका है, मार्केट विल गो बैक टू बेसिक्स अनलेस अंटिल इसमें कुछ और बड़ा बवाल नहीं क्रिएट हो जाए। वॉर एंड पीस टू मी बोथ आर डिस्काउंटेड मार्केट विल गो बैक टू बेसिक्स और बेसिक्स यही बोल रहे हैं जिस इस चार्ट को मैंने इसलिए आपको 2022 से दिखाया है कि 12,500 12,800 वाला निफ्टी 500 हुँ, 23-24 के आसपास वापस पहुंच रहा है मतलब आप ऑलमोस्ट डबल है नीचे से 4 साल हुँ, में अगर आप डबल हो रहे हैं मतलब 18-19% का आपका कैगर है और निफ्टी सेंसेक्स का लॉन्ग डेटेड कैगर अगर आप देखते हैं तो एक 14-15% राइट तो आप ऑलरेडी लॉन्ग डेटेड कैगर से ऊपर ही चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ और बहुत बड़ा जूस बाकी है नीचे और ऊपर निकालने के लिए मार्केट डेफिनेटली मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग रन ऑल्सो अगर आप देखें तो मेरा मानना ये है कि मार्केट इन द लॉन्ग रन ऑल्सो अपने लॉन्ग डेटेड एवरेजेस के ऊपर ही चल रहा है तो एक बुलिश टेरिटरी में वापस आ गया है और लॉन्ग डेटेड एवरेज से ऊपर ही चल रहा है अबव एवरेज तो यहाँ पे और कोई बहुत जूस और रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचा है मेरा पॉइंट आउट करने का तरीका मतलब यही कि 4 साल में आप डबल चल रहे हैं 18-19-20% के कैगर पे चल रहे हैं जितना ऊपर जाएंगे कैगर बढ़ेगा तो अगर आप 4 साल में 19-20% के कैगर पे चल रहे हैं इट्स अ वेरी गुड रिटर्न उसमें आप चाहें किसी साल में और 10-20% ऐड हो जाए वो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी पॉसिबिलिटी जीरो है बट निफ्टी यहीं से 10-20% और ऐड कर ले एक 5-7% ऐड कर ले ओके और यहाँ से 10-15-20% ऐड और हो जाएगा इसी लेग में ऐसा मेरा फिलहाल मानना नहीं फिलहाल मेरा वो मानना नहीं है वो ब्रिज मैंने जैसे बोला ना वो मुझे क्रॉस करने में मुझे 26-300 का डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए तो जितना आप 26-300 के पास पहुंचेंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहां पहुंचने ही वाले हैं जितना भी आप हुँ, पहुंचेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव होता जाएगा मेरे हिसाब से और आप बेयर टेरिटरी में वापस जा रहे हैं और हमें फिर उस समय जाके देखना पड़ेगा कि 26-300 26,000 पे बेयर्स लास्ट 24 महीने से प्रेजेंट हैं क्या बेयर्स वहां पे वापस एग्रेसिव होंगे क्योंकि बेयर्स ने अभी तक वापस शॉर्ट करना बंद कर दिया है या बेचना कम कर दिया है 4-5 दिनों से सेलिंग कम रही है तो बेयर्स आर ऑल्सो टेकन अ ब्रीदर और अ बैक स्टेप तो बट ये देखना पड़ेगा कि क्या 26,000 के आसपास पहुँचते-पहुँचते बेयर्स वापस एग्रेसिव हो रहे हैं और अपनी टेरिटरी डिफेंड करेंगे क्या? वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि बुल्स ने अपनी टेरिटरी डिफेंड की 2 बार, बेयर्स ने अपनी हुँ। टेरिटरी डिफेंड की ऊपर 26,300 पे 2 बार। तीसरा मौका है, देखते हैं कि जीतता कौन है बुल या बेयर। बट बहुत ज़्यादा समीकरण जैसे मैंने बोला ना मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर के रिस्क रिवॉर्ड नहीं लग रहे हैं। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव होता जाएगा। ये मेरा ब्रॉड थीम है। जी। निफ्टी 50 में जो ये चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है इसमें देखो 1, 2, 3, 4 बार इसने 26,300 से नीचे रुख किया है हुँ। और एग्ज़ैक्टली वहीं पे जाके बॉटम भी बनता है, शॉर्ट टर्म बॉटम 22,000 के आसपास। जी। तो ये चार्ट के हिसाब से वी शेप रिकवरी का आधा वी तो बन गया है। पूरा वी देखिए बनेगा क्या? अच्छा क्वेश्चन वैसा जी, कर लेते हैं। देखिए मैं वही समझाना अगर चाह रहा हूँ 26,000 की फिर नीचे गिर जाएगा। ये 22 इसको ब्रॉडली आप समझ लीजिए 22,000 की 26,000 की लड़ाई लड़ी गई है 5 बार। मतलब हाँ, 22,000 पे लड़ी गई 3 बार, बुल्स ने उसको डिफेंड किया। 26,000 पे लड़ी है मोटा-मोटी 2 बार। वो 3 मैंने एरो दिखाए लेकिन वो 6 महीने के पीरियड के अंदर ही था। तो मोटा-मोटी देखें तो बेयर्स ने 2 बार लड़ाई जीती है, बुल्स ने 3 बार उस लेवल पे डिफेंड किया है, उसको लेके गए हैं ऊपर। तो बुल्स हाँ, तीसरी बार उस एरिया के जस्ट ऊपर से ही निकल गए। तो हाँ, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात थी और वही हमने पॉइंट आउट किया था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा नीचे आए। बुल्स आर ट्राइंग टू डिफेंड दैट नंबर एंड 24,300 पहले। अब देखिए न्यूज़ के पीछे अगर मूव का एक्सटेंशन बोलते हैं, अगर मूव 500, 700, 800 पॉइंट और ज़्यादा करना चाहे, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है तो करेगा। बट मैंने कहा वो मुझे लग नहीं रहा कि अभी अगर आप मुझे पूछें, तो मुझे लगता है मंडे वुड बी द लास्ट फ्लरिश। एक अच्छे न्यूज़ के साथ मंडे जो भी होना है, हो जाएगा। उसमें आपने 24,700 करना है, जो कि ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी चल रहा था, आपने 24,900 करना है, 25,100 करना है, वो गैप भरना है, जो भी है, वो रेड गैप जो आपको बेरिश गैप भरना है निफ्टी का, वो अगर आपको भरना है, तो आप भर लीजिए। कोई हुँ, इश्यू नहीं है उसमें।
बट आप सोचें कि बहुत बड़ा बिग बैंग ब्रेकआउट होके एकदम यहाँ से आप 27, 28, 29,000 हो जाएँगे। इस कैंप में मैं अभी नहीं हूँ। मुझे हुँ। पहले भी 26,300 पे नहीं लगा था कि 27,300 पार होगा। मुझे अभी भी लगता है कि 26,000, 26,300 पहुँचे तो वापस वही है, 27,300 पार नहीं होगा और वापस 22,000 आएगा। ऐसे कैंप में मैं रहूँगा अभी फिर से। सो बट वो सब मैं डिसाइड अरे करूँगा, मैं विल क्रॉस ये द कह ब्रिज। रहा हूँ कि थोड़ा ठीक-ठीक लगा लो और 1000 पॉइंट तो दे दो कम से कम। 25-300 तो दे नहीं, दो। नहीं। नहीं, नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, शायद 700-800 पॉइंट ये मूव एक्सटेंड हो जाए। देखिए, मैं तो वहाँ से ले रहा हूँ हाँ, ना 24,300 से। 24,300 के आस-पास आप बंद हुए, तो हाँ, आपको 25,000 करना है, आपको 25,300 करना है, आप कर लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट हुँ, फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव होता जाएगा। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे, यू आर गेटिंग इंटो द बेयर टेरिटरी और ये अज़्यूम कर लेना कि बेयर्स नहीं है वहाँ पे, बेयर्स आपको छोड़ देंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बेयर्स भी अपना 2 साल का मेहनत है बेयर्स का। आप क्या सोचते हैं हुँ, 2 साल की मेहनत वो जाने देगा? 2 साल से बेच रहा है। ही विल ट्राई टू डिफेंड हिज टेरिटरी। हर जानवर, हर आदमी अब चाहे चाहे बुल हो, चाहे बेयर, वो अपनी टेरिटरी डिफेंड करना चाहता है। तो 3 बार बुल्स ने डिफेंड की है, 2 बार बेयर्स ने डिफेंड की है ब्रॉडली इन द स्विंग स्विंग थियरी अगर आप स्विंग साइड से देखेंगे। या आप कोई कहेगा कि नहीं बेयर ने भी 3 बार डिफेंड की है, फाइन। ये लड़ाई लड़ी जाएगी फिर से 26-26 300 पे अगर गया तो। मुझे एक्चुअली अगर आप मुझे पूछें, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग अच्छा रहा है एक मंडे, बार ट्यूसडे और आखिरी के मंडे 2 ट्यू देख लो। पहले जी। डब्ल्यू बनेगा, अब डब्ल्यू बनेगा कि वी बनेगा? पैटर्न वैसे दिख रहा है। मुझे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो गैप भरने का तमन्ना बाज़ार की होगी तो शायद 25,100, 25,200 और हाँ, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 24,700 कर चुका है, तो एक 500 पॉइंट और पॉसिबल है। एक तो 300 पॉइंट तो गैप ही आने वाला है, वो मेरे हाथ में नहीं है। एक 400-500 पॉइंट और मंडे ट्यूसडे में करना है तो कर ले, बट मुझे लगता है कि पीस विल देन गेट डिस्काउंटेड एंड मार्केट विल बैक टू बेसिक्स और बेसिक्स यही बोल रहे हैं कि इन अ 3-4 ईयर होराइजन यू आर रनिंग अहेड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेजेस। डिसेंट आपके पास मुनाफा है, 20% का आपके पास कैगर है, जो कि लॉन्ग डेटेड कैगर है आपका एक 14-15% है, वो आपके पास एक 20% है, तो आप अहेड ऑफ नंबर्स हैं। 2 साल में आपका पैसा डबल हुआ है, व्हिच इज़ अ गुड रिटर्न। अब इससे ज़्यादा और लालच है तो मुझे वही मालूम है, तुम्हें ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगेन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि एट द अपर एंड यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड। ग्रीड को हुँ। कंट्रोल कर लेंगे, तो शायद बचे रहेंगे, नहीं तो फिर अन्यथा अगर फिर इसमें लालच में आए और वापस ये एक बुल ट्रैप बना, मुझे ग्लोबली भी संकेत ऐसे ही लग रहे हैं कि लास्ट एक हाई यूएस के भी जो बाकी थे वो हो गए। अगर आप पुराने पॉडकास्ट में सुनेंगे तो हम ये बोल रहे थे कि भाई एक यूएस को अगर एक नया हाई करना है तो कर ले, तो एसएनपी ने कर लिया, नैस्डैक ने कर लिया। तो लेट्स सी अगर वहाँ पे भी फ्रेश मोमेंटम नहीं आया, तो बुल्स विल गेट ट्रैप्ड देयर आल्सो। इट कैन आल्सो बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो वी विल सी। यूएस के सेटअप्स और चार्ट्स थोड़े अलग डेफिनिटली चल रहे हैं, वहाँ पे डेफिनिटली चांस है कि बाजार थोड़ा और चल सकता है। बट इंडिया के केस में जी, मुझे नहीं लगता कि आप अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा 25,300, 25,400 निकाल पाएँगे, बेस्ट केस में भी। तो अगले हफ्ते में अगर मुझे लगे तो मैं यही बोलूँगा कि 24,300 से 25,300 की रेंज है। दैट मच आई कैन टेल। बस मुझे 25,300 के बियॉन्ड विजिबिलिटी अभी नहीं है। इसमें मुझे अभी 25,300 के ऊपर इस मूव में विजिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। और वो अच्छा भी इसीलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि गैप है और ये न्यूज़ है इसके लिए। मंडे शायद वो भी नहीं हूँ। सो आई डोंट नो। मंडे देखेंगे। मैं मंडे पे ही अपना कॉल मतलब वेट एंड वॉच पॉलिसी में मैं मंडे ही कॉल लूँगा। हुँ, मंडे के एंड तक मैं एक ज़्यादा बेटर पिक्चर में होगा क्योंकि न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी होगी। जी, देखो जी ये मैं मुझे तो खैर चार्ट वार्ट देखना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये जो चार्ट मुझे दिख रहा है आपका, इसमें जी, ये जो वी आधा बन गया है, अगर मान लो जी, ये अगले 4 हफ्ते में पूरा वी बना दे मतलब नेक्स्ट 4 वीक्स में 2 अभी इस महीने के मान लो आप और 2 अगले मई के मान लो और ये फिर से पहुंच जाए 25 साढ़े 25 26,000 के आसपास या तो मैं बिना चार्ट के ज्ञान के भी कह सकता हूं कि ये बुरी तरीके से गिरेगा क्योंकि कॉमन सेंस है कि एक महीने में इतनी शार्प रिकवरी नहीं हो सकती 4,000 पॉइंट की जहां जहां भी हुई इस चार्ट में आप पीछे देख लीजिए हर जी, जगह वहीं से पलट जाता है अगर इसको वी बनाना है तो इट शुड टेक टाइम कम से कम 6 महीने इसको लेना चाहिए अगर ये अगले 4 हफ्ते में 26,300 गया तो फिर तो डब्ल्यू बनेगा बहुत बड़ा वाला मैं क्योंकि इसमें ऐड कर देता हूँ। कॉमन मैं सेंस इसमें निकल देखो बहुत ना आप बढ़िया पॉइंट मैं इसमें गैप थ्योरी में ऐड कर देता हूँ। देखिए एकदम हाँ, कंपैरेबल गैप था और उस गैप हम्म, को हमने फिर उस टाइम भी हमने बुलिश ट्रेड किया था। हम्म, अप्रैल 25 में भी यही गैप था। तकरीबन यही रेंज में गैप था। निफ्टी पे 22,900 से लेके हम्म, 23,000 का पहला गैप था। वही गैप इस वॉर के की पीस डील की वजह से वही गैप वापस दोबारा उसी एरिया में आया। और आप देखिए हम्म, क्या हुआ?
जो आपने अप्रैल 25 में गैप छोड़ा था, वो आपने अप्रैल 26 में आके उस गैप को भरा। तो गैप थ्योरी यही बोलती है कि यूजुअली बाजार गैप्स को मार्केट अबहोर्स गैप, मार्केट को गैप यूजुअली अच्छे नहीं लगते हैं, इवेंचुअली आगे नहीं पीछे गैप फिल होते हैं, ठीक है? और जो फिल होने लायक होते हैं, अभी कोई एक निफ्टी पे तो मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो एक निफ्टी पे गैप 3500 पे भी है। जो कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, तो वहाँ एक गैप अप हुआ था 10, वो गैप आज भी है निफ्टी पे सपोज़ कहीं। तो एक वो नीचे नहीं, सॉरी वो वाला नहीं, उसके नीचे एक 3500 पे भी एक गैप है। तो वो भी गैप, बुलिश गैप खुला हुआ है निफ्टी पे 3500 का। अब वो थोड़ा-सा अनयूजुअल हो जाएगा बोलना कि हाँ भाई उस तरह के गैप भी भरेंगे। तो कई सारे गैप नीचे के छूटे रहेंगे, लेकिन जो रीचेबल हैं, जो गैप्स रीचेबल हैं, जो बाजार के रीच के अंदर हैं, वो गैप यूजुअली भर जाते हैं। तो देखिए अब ये ऊपर का बेरिश गैप था, जब वॉर छिड़ी तो एक बेरिश गैप था 25-100 पे, वो लगता है मंडे भरने की कोशिश की जा सकती है, मंडे ट्यूसडे में वो गैप भर सकता है। उसके बाद क्या रहा? फिर आपका ये गैप वापस खा लिए। तो चाहिए 12-18 महीने के बाद या 12 महीने के बाद जैसे पिछली बार भरा, उस गैप को फिर भरने बाजार आएगा। तो ये गैप तो भर जाएगा। ये जो हमने 23-300 और 23-300 से लेके 23-800 के बीच में जो मोटा-मोटी ये जो गैप रखा है ना, ये गैप आज नहीं तो कल भरेगा। तो ये तो क्लैरिटी है ही कि आज नहीं तो कल ये गैप भरेगा और 12-18 महीने के अंदर ही भरेगा। सो इतना तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ। तो येस, एक बार बाजार ऊपर जी। जाके इस गैप को तो भरने आएगा ही आएगा। दिस गैप इज़ विथिन रीच, दिस गैप इज़ विथिन अ एरिया वेयर मार्केट इज़ ऑलरेडी डबल्ड इन 4 इयर्स। तो ये उतना एक नॉर्मल करेक्शन के अंदर का गैप है। तो इसकी हुँ, भरने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 70, 80, 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले 12-18 महीने में गैप भरेगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि ऊपर में कहाँ आपको बेचना है और ये डिसाइड करना है कि वापस 22,000 तक बाजार आए। तो वो देखते हैं। आई थिंक मेरे लिए तो वो रेंज हमेशा 26-26 300 की ही रही करेक्ट। है लास्ट लास्ट 2 साल में 26-26 300 की रेंज मेरे लिए हमेशा बेचने की रही है। थर्ड टाइम हुँ, भी मैं वहाँ बेचूँगा, बेचने की कवायद करूँगा इंडेक्स पे, वो मैं देखता हूँ। वो तो मैंने बोला ना, विल क्रॉस द ब्रिज इफ इट कम्स। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आएगा। जी, 25-25 300 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। फिलहाल जी। तो यही थॉट है और 24 300 से 25 300 की रेंज अगले हफ्ते आइडियली रहनी चाहिए। चलिए अब आईटी जी, चार्ट देखते हैं जहाँ पे निचले लेवल पे आपने कहा था कि यहाँ से अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, ऊपर की संभावना ज़्यादा है। तो इसने जी, भी वीक का 30% बना लिया है और इसमें देखिए वीकली बेसिस पे 800 पॉइंट की रैली हुई है। बावजूद इसके कि टीसीएस के रिजल्ट खराब थे, विप्रो के रिजल्ट खराब थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में था ये कि यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी दिखी है। अभी इसमें कितना दम बाकी है आईटी में? देखिए आईटी वो सेक्टर था जो निफ्टी से 2-3 हफ्ते पहले ही उसने अपना बॉटम बना लिया था, ठीक है? और ये अपना टॉप सेल था, मतलब ये अपना टॉप सेलिंग सेक्टर्स में, टॉप नेगेटिव सेक्टर्स में रहा लास्ट डेढ़ 2 हुँ, साल। और हुँ, क्योंकि निफ्टी से पहले बॉटम आउट हुआ और उस समय थोड़े सिग्नेचर्स ऐसे मिले कि एक बाउंस बैक तो डेफिनिटली लगा कि आएगा, तो अभी तक तो वो लो टूटा नहीं है जहाँ से कॉल लिया है। तो आई थिंक हुँ, मोमेंटम नहीं आया है, थोड़ा-सा अभी मोमेंटम पिक करना इसका बाकी है, बट या डेफिनिटली मैंने जैसे बोला कि हफ्ते निफ्टी से 3 हफ्ते पहले बॉटम आउट हो गया था। हेवीवेट सेक्टर है, थोड़ा बहुत हुँ, इसमें बाइंग ज़रूर आएगी, अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड होगा, हुँ, आउट परफॉर्मेंस पनिश होगा, वो वाला थीम हमने बात की थी, अगर लोग पुराना 3-4 हफ्ते पुराने का पॉडकास्ट देखें, तो यहाँ अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी-सी रिवॉर्ड इस सेंस से हो रही है कि थोड़ा-सा टैक्टिकल प्ले है। तो मैं ये हुँ, नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी स्टार्ट हो रही है या हो जाएगी, वो कॉल अभी नहीं ले रहे। बट अस्यूमिंग कि जैसे नैस्डैक ने नया हाई मारा कल, ऑल टाइम हाई एटीएच, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा और उसको और ऊपर लेके जा सकता है। तो जैसे मैं हमने गए हफ्तों में बोला कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि 30,000 इसका एक फ्लोर हो गया है। राउंड फिगर 30,000 इसने रिगेन कर लिया था, तो अब 31-31,800 आ गया है। तो वहाँ से एक 5-7% और चल चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे और एक 6-7-8% की और जगह पॉसिबली बाकी हो सकती है। तो यहाँ आपको मुझे लग रहा है कि कहीं 32,800 33,000 जैसे लेवल 33,000 जैसे लेवल आपके यहाँ पे और कहीं ऊपर में थोड़े आ सकते हैं या उससे थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। सो ये अब बात ये है कि अगर निफ्टी को चलना है, ये मैंने इसको इस थॉट से लाया, अगर निफ्टी को किन्हीं कारण से 26,000 वापस आना है, हुँ, 26,300 वापस आना है, तो वो अगर अगेन वो एक 1,500 2,000 पॉइंट की जर्नी निफ्टी को और 1,300 पॉइंट की जर्नी करनी है, अज़्यूमिंग कि 24,700 ऑलरेडी हो गया है गिफ्ट निफ्टी, तो 1,300 पॉइंट की अगर और जर्नी करनी है, तो उसमें क्या ऐड करेगा? तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी डेफिनिटली वो एक जगह हो सकती है कि जहाँ पे पुल बैक या बाउंस बैक थोड़ा और कैरी हो 1, 2, 3 हफ्ते और आपको ऊपर में 6-7% ये जो है, ये निफ्टी के पुल बैक में ये हेवी लिफ्टिंग करे साथ में निफ्टी के। तो ये एक वो सेक्टर हो सकता है जहाँ 23-23 33 500 तक के टारगेट्स मुझे लगता है ऊपर में यहाँ पे कहीं पेंडिंग हाँ। होंगे निफ्टी आईटी के लिए। जी। ओके 33,500 तक इसमें आ सकता है, निफ्टी चलेगा तो आईटी इसको हैवी लिफ्टिंग देगा। मेटल तो भाई हाई पे हाई लगा रहा है, देखो तो मतलब नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और डॉलर वीक हो रहा था और चलेगा ये। जी।
थॉट वही था, मेटल का भी थॉट वही है। मेटल में ये था कि पहले आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, तो लगा अगर बाजार गिर रहा है तो कहीं इसमें भी पनिशमेंट आएगी। बट वॉर के केस में अब जैसे भी रीबिल्डिंग का मार्केट का जो सेटअप चेंज होता है, और जिसकी वजह से इसमें मैं कोई फंडामेंटल रीजन नहीं डाल रहा हूँ, बट अब इसने क्योंकि हाई बनाया और हमको उसका रिवर्सल दिख गया था। हमें हमारे सेटअप में रिवर्सल दिख गया था, इसीलिए हमने बोला कि नहीं भाई, मेटल्स तो एक नया हाई लगा लेगा। तो उसने लगा लिया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन चलेगा। यहाँ पे भी अभी ट्रेंड रिवर्सल का कोई चांस नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। तो हुँ, बात यही है कि भाई और ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो निफ्टी को अगर चलना है तो हेवी लिफ्टिंग में फिर इसका भी नाम आ गया कि मेटल्स, और यहाँ से मुझे लगता है चल सकता है। तो मैंने देखिए वो जो उसका टारगेट्स जो पहले पेंडिंग रह गए थे, जो निफ्टी ने अपने टारगेट्स कर लिए, इसके वो टारगेट्स पेंडिंग रह गए थे। तो ये इंडेक्स अभी 12,800 चल रहा है। मुझे लगता है कि 13,500 तक यहाँ पे भी हुँ, और जगह है, तो यहाँ पे भी 6-7 7-8% की जगह एक तकरीबन यहाँ पे हुँ, भी है। तो निफ्टी को अगर वो चलना है, तो हेवी लिफ्टिंग में ये भी वो अपना वो 6-7-8% और जो उसको करना है, उसको ऐड करेगा। ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ साइन नहीं है, कंटिन्यूएशन के ही साइन दिख रहे हैं, जो लास्ट हफ्ते दिखे थे, उसके लास्ट हफ्ते दिखे थे, तो बोला था कि भाई मेटल में भी एक जगह हो सकती है। क्योंकि अब ये लगेगा, अब जब जब वॉर खत्म होगी, पीस साइन हो जाएगी, तो भाई मेटल्स के बिना तो कहाँ आपका कोई भी, ना आपकी नई रिफाइन, ना आपका नया बॉयलर बनेगा, ना आपकी रिफाइनरी का रिपेयर प्रोसेस चालू होगा, ना आपकी बिल्डिंगें बनेंगी बिना सरिया के। तो कॉपर, स्टील ये सब लगने वाला है। तो इसके लिए देखिए वो ये इंडेक्स अपनी रैली को एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे और हायर टारगेट्स आएँगे अगर, तो हम देंगे। फिलहाल हमें लगता है कि अपने लॉजिकल टारगेट्स जो इसके पहले पेंडिंग थे, वो हुँ। 13,500 वाले, 13,500, 13,600, वो यहाँ पे मुझे लगता है वो आते हुए दिखेंगे। और नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते आईटी के साथ मिलके ये निफ्टी की हेवी लिफ्टिंग में मुझे लगता है साथ देगा। जी। भाई एक तीसरा सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें सब तरीके के बैंक, प्राइवेट, सरकारी और एनबीएफसी सब मिला के जो एक सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, पिछले जी। हफ्ते 300 पॉइंट के इसने गेन किया। और लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इसी सेक्टर को, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटाई भी यही हुई थी, मतलब एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर ने बढ़िया गेन्स दिखाए हैं। तो इसमें तो हमको लगता है अभी, अरे इसमें तो बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। अब इसमें कितना दम है, ये कितनी हैवी लिफ्टिंग कर सकता है? देखिए, इस केस में भी नहीं हुआ था। इसमें अभी कन्फर्मेशन नहीं आया। जैसे मैं कह रहा हूँ आईटी और मेटल में मुझे कन्फर्मेशन लग रहा है कि हाँ भाई, इसमें बाय कन्फर्मेशन वी मीन वी आर 70-80% श्योर कि ये 2 तो पार्टिसिपेट करेंगे। हम्म, इसका अभी भी केस 50-50 पे है, बट दिस कैन डेफिनेट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हेवी वेट है, और बिना इसके भी निफ्टी क्या ही कर पाएगा। तो अगले हफ्ते अगर री-रेटिंग इसकी बाकी है, तो मुझे लगता है 26,700 का लेवल, 26,700, 26,800, या आप राउंड फिगर 27,000 समझ लीजिए, बिकॉज़ निफ्टी भी गैप अप से खुलेगा तो ये भी थोड़ा घुल सकता है। तो मेरा थॉट ये है यहाँ पे कि 26,900, 27,000 इसके लिए एक हर्डल है। अगर उसको ये क्लियर किया, तो डेफिनिटली यहाँ पे भी आपको एक 1200-1500 पॉइंट ऐड होते हुए दिखेंगे। तो ये कंडीशनल, इसका चार्ट अभी कंडीशनल है। वो पर्पल लाइन देखिए 26,700 पे लगी है। आपको 26,700, 26,800 के ऊपर मंडे, ट्यूसडे में क्लोज़ चाहिए। मंडे और ट्यूसडे दोनों, अगर ये इन दोनों दिन में मिला-जुला के ये कैसे भी करके 26,700, 800, 900 को होल्ड कर लेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी रुझान और मोमेंटम फिर शिफ्ट होने लगेगा, और यहाँ पे भी 800,000 पॉइंट ऊपर के 700, 800 और पॉइंट ऐड हो सकते हैं, व्हिच मीन्स जो अगर अपने ऑल टाइम हाईज़ की तरफ गया, तो ये भी 28,500 की तरफ जा सकता है। बट मैंने कहा वो ब्रिज 27 के ऊपर हम, 26,900, 27 के ऊपर वो ब्रिज क्रॉस करेंगे मंडे, ट्यूसडे में। तो मंडे, ट्यूसडे के लिए नज़र रखने वाला अगर जो पीस है कि कहाँ कन्फर्मेशन आ सकता है, वो निफ्टी फाइनेंशियल्स है। तो फाइनेंशियल्स पे भी ध्यान रखें मंडे, ट्यूसडे को। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखी, तो बाजार नहीं चल रहा है। अगर मंडे, ट्यूसडे में यहाँ वीकनेस दिखी, तो ये भी मान के चलिए कि भाई निफ्टी वही 25,100, 25,300 पे दम तोड़ देगा। अगर निफ्टी को 26,300 की तरफ जाना है, तो मेटल्स को भी 6-7% चलना पड़ेगा, आईटी को भी 6-7% चलना पड़ेगा, और फाइनेंशियल्स को भी 6-7% चलना पड़ेगा। तो मिला-जुला के हेवी लिफ्टिंग हो जाएगी, और निफ्टी हम्म, चल जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा अन्यथा, तो फिर आप भूल जाइए। मंडे, ट्यूसडे में हम डिसाइड भी कर लेंगे मोटा-मोटी, और अगर बीच में कुछ फ़ॉलो अप एक लगा सेशन तो कर लेंगे। हम्म। मंडे, ट्यूसडे इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल आफ्टर हाउ एंड व्हाट द न्यूज़ पैन्स आउट। और खुदा ना खास्ता गलती से अगर ये फिर से वार्तालाप इनकी फिर से अगर नहीं हुई, और फिर से अगर ब्रेकडाउन हो गया, वार्तालाप नहीं हुई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो ये जो आपको आज सिंगापुर निफ्टी का, जो गिफ्ट निफ्टी का 300 पॉइंट का गैप दिखा है हवा में, ये हवा में साफ भी हो सकता है। तो पता चला कि बैक टू बिलो 24,300 भी हो सकता है मामला। तो इनके लिए एक और खबर मंडे है। देखते हैं। जी। इनके लिए खबर ये है कि एन आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी शनिवार को हैं। जी। तो ये जी। शो जिस समय लोग देख रहे हैं, उस समय नतीजे आ चुके होंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम दिन में कर रहे हैं।
तो आई एम जी, श्योर कि वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि उन दोनों का अकेले का बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में 30% से ज्यादा का वेटेज है, और टोटल निफ्टी में भी इन लोगों का भयंकर वो है दोनों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे का दिन, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों के रिजल्ट्स भी हमको उसमें डिस्काउंट करने पड़ेंगे, कि जैसे भी आएंगे तो उसको मार्केट कैसे ले रहा है वो भी इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में होगा। वन ऑफ हो सकता है। इस रिजल्ट में वन ऑफ भी दिखा सकते हैं वो लोग, जो करेंसी का प्रॉफिट, जो करेंसी शॉर्ट चल हाँ रहे थे बैंक्स, जो आरबीआई ने बोला स्क्वायर अप करिए, वो सारा हाँ प्रॉफिट भी मुझे लगता है अगर कोई ग्रैंडफादरिंग नहीं करे, और आई डोंट नो द एग्जैक्ट अकाउंटिंग क्या आरबीआई ने उनको करने बोली है, बट ये हो सकता है इसमें वन ऑफ गेन भी आपको देखने मिल सकता है। तो राइट। अगेन टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मंडे ट्यूसडे टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसलिए आप ये एग्जैक्टली। रिजल्ट्स को भी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेंगे या जी। तो उसको हम लोग देखें कैसा होगा, वो भी डिस्काउंटिंग होगी। अब जी। आता है अपना प्यारा ब्रेंट ऑयल। और जी। पिछले हफ्ते भयंकर उठापटक इसमें हुई है, 100 पार कर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। कुल मिला के 5% वीकली बेसिस पे नीचे है, $90 पे इसमें ट्रेड कर रहा है। कल तो एक बार ये 88 भी चला गया था, जब वो जी। शुक्रवार को खबर आई थी कि हॉर्मुज ओपन कर दिया है। लेकिन अब ये जी। अपने जिसको कहते हैं नेचुरल लेवल जो होता है, कि ब्रेंट 90 के आसपास और WTI 85-86 के आसपास ट्रेड कर, यही इसका एक जो प्राकृतिक रूप से इसको ऐसे होना चाहिए। तो जी। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी तो काफी ऊपर देखिए, इसमें भी देखिए, अगर जो मैं अभी ऊपर कहता कि अगर वी बनेगा तो वो गिरेगा, इसमें भी देखिए उल्टा वी समझिए, इसमें आप जी। वहां से एकदम से उठा के पटक दिया इसको। जी। तो ये क्या इसकी संभावना है, अब इसमें कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, या कोशिश करेगा ऊपर जाने की? देखिए, लोग माने या ना माने, आई थिंक गए 3-4 हफ्तों से हम ये बोल ही रहे थे कि ये 120-21 के ऊपर नहीं जा रहा, और इसका बहुत बड़ा रोल है इस रैली में। आईएनआर को कूल ऑफ करने में, 94, 50, 95 वाला आईएनआर सपोज़ ऑफशोर वाला वो कूल ऑफ होके 92 हाफ हो गया। इसमें मुझे लगता है क्रूड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी वो जो बास्केट थी, जो 130-40 चल रही थी, वो सडनली 30-35 रुपए नीचे, तो पूरी तो नहीं आएगी। देखिए, भाव हमेशा घटते फिजिकल मार्केट में हमें स्लो हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि $20-22 का तो आपको फ़ायदा मिल ही रहा होगा, क्योंकि 120 वाला अगर ये 90 आ गया है, $30, तो वहाँ आपको $15-20 का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया होगा। तो वही आप देखिए, मेरे ख्याल से वो रूपी को कूल ऑफ करने में भी इसका बहुत हाथ रहा है, और सेंटिमेंट को ड्राइव करने के लिए, बुलिश सेंटिमेंट को ड्राइव करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, कोई माने चाहे नहीं माने। तो इसपे भी हमने वही, जब 22,000 हम पहुँचे हुए थे निफ्टी पे, तो हम यही बोल रहे थे कि ये निकल नहीं पाएगा, और ये हमारा सिल्वर लाइनिंग है। उस समय हमने बोला था कि यही हमको एक तेजी का कारण दे सकता है। तब हम इसको तेजी के कारण के एंगल से लेके आए थे। 4-5 3-4 पॉडकास्ट पहले अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, कि क्रूड तेजी का कारण बन सकता है, और बना। बट अब ये भी देख लीजिए, हर स्टोरी को हम उतना ही जितना पच जाए उतना ही पचाते हैं। अब सडनली कोई बोलेगा कि वापस ये नीचे वो लोअर लाइन की तरफ 60 की तरफ जा रहा है, ऐसा हमारा कोई मानना नहीं है। वो जो ग्रीन बुलिश गैप यहाँ पे भी जो बड़ा वाला आया हुआ है, वो 2 ढाई साल का ब्रेकअवे गैप है, वो इतनी जल्दी ब्रेंट में भरेगा नहीं। तो 71 और 72-75 वाले वो जो लेवल हैं, वो मुझे 75 के नीचे तो मुझे ब्रेंट मतलब पूरी पीस टॉक होके दोनों गले भी मिल रहे हैं, और दोनों हैंडशेक करके दोनों एक साथ गले भी मिल रहे हैं ना टीवी पे आके, तो भी मुझे लग नहीं रहा कि ब्रेंट बहुत ज्यादा 75-71 के नीचे जाके कभी टिकेगा। तो बेस आपका डेफिनेटली 75-80 पे शिफ्ट हो चुका है ब्रेंट के लिए। जो आपका पहले 58-60 चलता था, वो अगर आपका बेस शिफ्ट होके 75-80 हो गया है, तो आप मान के चलिए कि एनर्जी प्राइसेस आप डेफिनेटली 30-40% हायर ही खरीदने वाले हैं। तो 60 का अगर आपको 80 में खरीदना पड़ रहा है ना माल, तो 33% ऊपर आपको माल खरीदना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि डेटेड एक एवरेज अगर आप मुझे पूछेंगे कि ब्रेंट का अब आगे क्या हो सकता है, तो द बेस इज नाउ अराउंड 75-80, अराउंड 80। तो आप हम्म। एनर्जीज़ को 30 से 35% ऊपर आप रेगुलरली अब अगले सालों तक खरीदते रहेंगे। तो आपकी बैलेंस शीट के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। लोग नहीं रखना चाह रहे हैं आज एक्साइटमेंट में और अच्छे न्यूज़ पे, तो मुझे नहीं मालूम। बट मैं ये जी। सब सोच समझ के ही आगे के ट्रेड्स लूँगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड वापस 26,000 के आसपास नेगेटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो हमने ये बाउंस पकड़ा है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव हो जाएगा, अगर बाजार यहाँ से और ऊपर गया तो। जी। $60 वाला क्रूड गया 120, यानी जी। 60 पे 60 जोड़ो तो 120, 100% की जी। रैली बनी। और जी। 120 से आ गया 90, सीधे 50% का रिट्रेसमेंट जी। हो गया। टेक्निकली भी पूरा हो गया ना, 90 से नीचे थोड़ी जाना चाहिए, 50% रिट्रेसमेंट ले लिया उसने। मैं कह रहा हूँ कि चलिए ना, हम थोड़ा-सा उसको लेट्स बी स्लाइटली मोर मॉडेस्ट एंड से कि भाई 75-80 का तो बेस बन गया है। एक लॉन्ग डेटेड एवरेज, कभी आप ऐसा नहीं है, आप 75 का 71 भी हो सकते हैं और ऊपर में 85 भी हो सकते हैं। लॉन्ग डेटेड एवरेज आपका बेस
55-60 वाला बेस ब्रेंट का उठ के 75-80 आ गया। इसमें मुझे कोई शक शुबा फिलहाल नहीं है। अगर किन्हीं कारणों से समीकरण चेंज हुए तो हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करेंगे। बट एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ स्पीकिंग टुडे, मुझे नहीं लगता कि ब्रेंट बहुत ज़्यादा अब कभी 75-80 के नीचे टिकेगा। एक आध दिन इंट्राडे में गया आया वो बात की बात है। जैसे ही ये पीस डील साइन वाइन हो गई, थिंग्स विल बैक टू बी नॉर्मल, तो टेक्निकल ट्रेडिंग आप शुरू हो जाएगी। हम्म, एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ा मूव स्टार्ट हो चुका है और जी। ऑयल यहाँ से महँगा ही होना है। सस्ता होने की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से वो गुंजाइश बहुत कम है। हम्म, 10% गुंजाइश है कि क्रूड वापस 60 पे जाएगा ब्रेंट। हम्म। 90% गुंजाइश है कि नहीं जाएगा। इतना मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो जो जैसे इसमें दर्शकों की समझ के लिए बता दें कि जो सर्वेन बोल रहे हैं वो एवरेज प्राइस है 75-80, मतलब 2026 कैलेंडर ईयर का एवरेज 75 से $80 सर्वेन जी लेके चल रहे हैं। मैं इनसे ज्यादा जी, थोड़ा सा ऊपर हूँ, मेरे हिसाब से 85 से 90 इसका बेस प्राइस होगा जी। 2026 कैलेंडर ईयर का। 85 से 90 के बीच में एवरेज आएगा, ये मेरा मानना। मैं सर्वेन जी से थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, क्रूड पे $10 ऊपर रखता हूँ। सोचिए आप, जो चीज़ आप लास्ट 4 साल से, जो ढाई राइट, 3-4 साल से आप 55-60, 55-60, 70 के एवरेज में खरीद रहे थे, वो चीज़ अगर राइट। आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वापस जो भी है 80-85 खरीदनी पड़े, एनीवेयर बिटवीन 25, 30, 40% हायर, तो वो आपकी बैलेंस शीट्स, ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट, नहीं हो सकता है ना? वो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, परफेक्ट। और ये सर्वेन जी का डिस्क्लेमर है, आप रोक रोक के इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मूल मकसद दिखाने का ये है कि जो भी आप इस चैनल में देख रहे हैं उसमें खरीद बेच की सलाह नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने एडवाइजर से पूछिए, क्योंकि नफा आपका, पैसा आपका, नुकसान भी आपका है। हम लोग केवल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब सर्वेन जी एक जी। लास्ट क्वेश्चन, क्रिस्पी फिल्मी टाइप का जवाब चाहिए कि मूड क्या है बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेडलाइन क्या बन रही है, तो वो क्या है इस समय की? तो मुझे मेरे हिसाब से यूफ़ोरिया है। मतलब ये एकदम से सडनली ये न्यूज़ ने आपका मूड चेंज कर दिया है। पेसिमिस्टिक, देखिए आप मूड स्विंग में चले गए हैं। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग फ्रॉम पेसिमिज्म टू टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऐसे मूड हम्म, स्विंग कभी फ़ायदा करके नहीं देते, कभी नहीं। इस हम्म। तरह का मूड स्विंग बाज़ार का आपको कभी फ़ायदा करा के नहीं देगा। जी, राइट। तो मतलब ये है कि बहुत सावधानी भरा दिन होगा, और सरवेन जी ने प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते जिस दिन लगेगा कि हाँ इस दिन एक बार इवनिंग शो में सरवेन जी को बुलाना चाहिए, अगर कोई बड़ा जी, उथल पुथल हुआ या कुछ समथिंग, कुछ चार्ट में नया चीज दिखेगा, तो मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन हो सकता है, हम लोग इवनिंग शो में सरवेन जी के साथ फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। तो नेट नेट ये है कि मार्केट उस मोड़ पे पहुंच गया जहां पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और वो मूड स्विंग में नुकसान भी हो सकता है और भयंकर फायदा भी हो सकता है। तो आपको बहुत जी, ध्यान समझ के ट्रेड करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड बनता है, और भगवान ट्रम्प साहब को और ईरान वालों को सद्बुद्धि दे, जल्दी से पीस डील करें, तो हम लोग बैक टू बेसिक्स, फिर हम लोग टैरिफ की सीधा बात जाके दोनों गले मिल लें, सीधा गले मिल लें, खत्म। 2000 हाँ, पॉइंट का गैप अप करके खत्म करो जो करना है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं, अगर बातचीत सही हो रही है तो मतलब तो मैं ट्रम्प तो कहता हूँ बहुत अगर गले मिल लो फ्लेक्सिबल हो गए। तो खत्म। एटलीस्ट मार्केट का ये बाजार का ये रोना वॉर वाला खत्म हो जाए वंस फॉर ऑल। गले मिल लो जाके। करेक्ट। थैंक यू सो मच जी, दोस्तों, देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से करिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये शो कैसा लगता है, और आप हमारी जम के ट्रोलिंग करिए। पिछली बार उन्होंने नानी याद आ जाएगी वाले में ट्रोल किया था, फिर मैंने कहा था ड्राई पाउडर बचा नहीं है, तो अब देखो बात साबित हो गई गुरु। न 24,500 पार हो रहा है, और ड्राई पाउडर है नहीं, रोज दनादन बेच रहे हैं डीआई वाले। लेकिन हमें ट्रोलिंग अच्छी लगती है, आप खूब हमारी ट्रोलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।